हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। आज का जो हमारा वीडियो है वह हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री से हम लोग पढ़े थे ऐतिहासिक काल के बारे में। तो इस काल में हम लोगों ने हिंदू धर्म से रिलेटेड जो पुस्तक किताबें थी उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि किस किस ग्रंथों के माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले थे वह बौद्ध और जैन धर्मों से संबंधित ग्रंथों के बारे में, किताबों के बारे में पढ़ने वाले थे। तो अब हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो कि हमें, जिससे कि हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो देखिए, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो ग्रंथ है उसमें है, सबसे पहले है जातक। जातक जिसमें कि बौद्ध भगवान बुद्ध के जीवन की पूर्व जन्मों की कथाओं का, कहानियों का विवरण दिया गया है, जो कि जातक में है। उसके बाद है ललित, उसके बाद है ललित विस्तार, जिसमें कि भगवान बुद्ध के जन्म से रिलेटेड, बुद्ध के जन्म के बाद उनकी जो घटनाएं हैं, उनके जन्म का जो पूरा विवरण है, उनकी जीवनी जो है इस ललित विस्तार में लिखी गई है। उसके बाद जो है वह है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, इसमें जो उस समय भारत में उपस्थित 16 महाजनपद थे, भारत में उस समय 16 महाजनपद थे। इसी महाजनपदों के माध्यम से भारत में शासन होता था, शासन चलता था इन 16 महाजनपदों के द्वारा। तो उन 16 महाजनपदों का जो विवरण है, 16 महाजनपदों के बारे में जो बताया गया है वह इसी अंगुत्तर निकाय में बताया गया है। उसके बाद बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र जो ग्रंथ है वह है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का जो सबसे पवित्र, जो सबसे मुख्य ग्रंथ है वह है त्रिपिटक। इसमें 3 पुस्तक हैं। कौन कौन से हैं? तो विनय पिटक, उसके बाद है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 पुस्तक हैं। अब देखिए, विनय पिटक में क्या दिया गया है, तो विनय पिटक में इसमें ये जो है सबसे छोटा पिटक, इसमें बौद्ध धर्म में प्रवेश के बारे में बताया गया है कि किस तरह से आप बौद्ध धर्म में प्रवेश कर सकते हैं, किस तरह से प्रवेश के कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन करने के बारे में बताया गया है विनय पिटक में। उसके बाद है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में को बौद्ध धर्म का जो है इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, यानी साइकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है अभिधम्म पिटक। इसमें क्या है, तो इसमें जो है इनके दार्शनिक विचार दिए गए हैं। बौद्ध धर्म के, भगवान बुद्ध के जो दार्शनिक विचार हैं उसे इस अभिधम्म पिटक में दिए गए। तो ये जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ ग्रंथ हैं, पुस्तक हैं, जिनसे कि हमें उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होगा और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग जैन धर्म में। जैन धर्म में क्या है, तो 12 अंग, 12 उपांग, 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं। उसके बाद है भगवती सूत्र, उसके बाद है आदि पुराण। ये सब जो है जैन धर्म से रिलेटेड कुछ ग्रंथ हैं, पुस्तक हैं, जिससे कि हमें जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलेगी और उस समय के जो शासक थे, उस समय के जो राजा थे, उन सभी के बारे में जानकारी मिलेगी। अभी हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड पुस्तक, जिसके द्वारा हमें इस सब की जानकारी प्राप्त होगी। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ इसके पुस्तकों के, इनके ग्रंथों के बारे में देखा है, ठीक है। जब हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ने लगेंगे तो उस समय इन सब में क्या क्या दिया गया है उसे हम लोग विस्तार से जानेंगे कि क्या है बौद्ध धर्म में, क्या है जैन धर्म में, किस तरह के इनके तीर्थंकर, कितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए। इसमें बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध जो थे, इन सभी के जीवन के बारे में सारे चीज को हम लोग जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ेंगे तो उस समय इसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता से, ठीक है। अभी जो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वह वैदिक सभ्यता से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वह है वैदिक सभ्यता। अब देखिए इस वैदिक सभ्यता में क्या है, वैदिक सभ्यता में देखिए क्यों इसका नाम वैदिक सभ्यता रखा गया, क्यों इसका जो है सो नाम वैदिक सभ्यता रखा गया, क्योंकि इस समय जो है वेदों की रचना की गई थी। वेदों की जो रचना की गई थी वह इसी समय में की गई थी, वैदिक सभ्यता में। इसी सभ्यता में वेदों की रचना की गई थी और इसी समय में वेदों की रचना की गई थी, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। ठीक है, अब देखिए वेदों का जो निर्माण किया था और वैदिक सभ्यता का जो प्रारंभ हुआ था वह किया था आर्यों ने। वैदिक सभ्यता का जो प्रारंभ हुआ था वह आर्य के द्वारा किया गया था। आर्य के द्वारा ये लोग जो है मध्य एशिया से आए थे। ये लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से, जिसमें कहा गया है कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, अब देखिए आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। ये लोग अपने आप को श्रेष्ठ बोलते थे। क्यों? क्योंकि ये इनकी जो भाषा थी वह थी संस्कृत, जो कि देवों की भाषा कही गई है। इनकी जो भाषा थी वह थी संस्कृत, जो कि देवों की भाषा है, और ये लोग देवों की भाषा बोलते थे, इसलिए ये लोग अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे। और जो संस्कृत भाषा नहीं जानते थे, संस्कृत बोलना पढ़ना नहीं जानते थे, उन्हें कहते थे ये लोग निम्न। उन्हें ये लोग निम्न कहा करते थे। आर्य अब स्वयं को अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। क्यों? क्योंकि इन लोगों की जो भाषा थी वह थी संस्कृत, जो कि देवों की भाषा है, और जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं था उन्हें ये लोग निम्न कहा करते थे। जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं था उन्हें ये लोग निम्न कहा करते थे। ठीक है, ये लोग भारत में प्रवेश किए। भारत में जब प्रवेश किया तो इन्होंने जहां प्रवेश किया उसे कहा जाता है सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश, जो कि सिंधु नदी के जो भी सहायक नदियां हैं उसके आसपास ये लोग आकर के बसे थे। तो सप्त सैंधव, जो कि अभी पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र है, जो कि अभी पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र है, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया था। यहाँ पर ये लोग पहली बार आए थे और यहीं से इन लोगों ने विस्तार अपना प्रारंभ किया। अब देखिए इन लोगों ने ये जो भारत में आए, इन्होंने कहा कि हम संपूर्ण भारत को, पूरे भारत को संस्कृत सिखाएंगे। हम पूरे भारत को संस्कृत सिखाएंगे और उन्हें श्रेष्ठ बनाएंगे। पूरे भारत को संस्कृत सिखाएंगे और इन्हें जो है श्रेष्ठ बनाएंगे और इन्हें आर्य बनाएंगे। तो इसके लिए इन लोगों ने पूरे भारत में अपना अभियान चलाया। देखिए ये हमारा जो है भारत, ये है भारत, ये दक्षिण भारत और ये जो है उत्तर भारत। ये मान लीजिए ये है हमारा उत्तर भारत और ये है दक्षिण भारत। तो दो दिशाओं से इन लोगों ने इसे प्रारंभ किया, भारत का आर्यीकरण करना। एक दक्षिण दिशा से और एक पूर्व उत्तर दिशा से। तो देखिए दक्षिण दिशा से जिन्होंने भारत का आर्यीकरण करना प्रारंभ किया वह थे अगस्त ऋषि। वह अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया। और उत्तर भारत का जो आर्यीकरण किया वह किया गौतम राहुगण ने। गौतम राहुगण, इन्होंने उत्तर भारत का आर्यीकरण किया और दक्षिण भारत का जो आर्यीकरण किया वह अगस्त ऋषि ने किया। अब देखिए अगस्त ऋषि ने पूरे दक्षिण भारत का आर्यीकरण कर दिया और उत्तर भारत का गौतम राहुगण कर रहे थे। तो इस समय क्या हुआ, ये उत्तर भारत में पूरे आर्यीकरण करते हुए चले आ रहे थे उत्तर भारत का। जब यह उधर से चले आ रहे थे तो वहां से चलने के बाद इन्होंने क्या किया था कि एक मंत्र के द्वारा अपने मुंह में आग प्रज्वलित किया था, और
कहा था कि जहाँ तक हम घूमेंगे वहाँ तक की जो भूमि है वह आर्यों की भूमि कहलाएगी। वहाँ तक के लोग जो है वहाँ पर संस्कृत का प्रचार प्रसार बढ़ाया जाएगा, संस्कृत लोगों को सिखाया जाएगा और इन्हें श्रेष्ठ बनाया जाएगा। ये लोग पूरे घूमने लगे। तब जब गौतम राघवगंज उत्तर भारत का आर्यीकरण कर रहे थे तो पूरे उत्तर भारत का करते हुए वह जब इधर आ रहे थे तो गंडक नदी के पास ये आकर के, गंडक नदी जब ये पार कर रहे थे, गंडक नदी पार करते समय इनके मुंह की जो ज्वाला है, अग्नि थी, वह नदी में गिर गई और बुझ गई। और उस अग्नि का क्या था कि जो एक बार जब वह अग्नि बुझ जाएगी तो फिर दोबारा वह प्रज्वलित नहीं हो सकती, जलाई नहीं जा सकती है। जब गंडक नदी पार कर रहे थे तो उनके मुंह से वह अग्नि गिर गई और वहीं गंडक नदी में ही बुझ गई, जिसके कारण वह गंडक नदी को पार करके इधर पटना की ओर नहीं आ सके। ये लोग गंडक नदी को पार करके इधर पटना के पास नहीं आ पाए। तो इसलिए इन लोगों ने कहा कि पटना जो है, पटना या पाटलिपुत्रा वह अछूतों की भूमि होगा। इन्होंने कहा यह पटना जो है, यह पाटलिपुत्रा अछूतों की भूमि होगी। यह जो पाटलिपुत्रा जो है, पूरा जो क्षेत्र है, यह अछूतों की भूमि होगी। अर्थात यहाँ के जो लोग हैं वह श्रेष्ठ नहीं बन पाए, या निम्न के निम्न ही रह गए, क्योंकि उनके मुंह की जो ज्वाला थी उसी गंडक नदी में जाकर के गिर गई, जिसके कारण वह ज्वाला बुझ गई। ठीक है, तो ये लोग पूरे भारत का आर्यीकरण करना प्रारंभ किया इन लोगों ने। ठीक है, उसके बाद जब ये लोग, अब देखिए, इन लोगों ने यहाँ तो बस गए, यहाँ रहने लगे। तो जब रहने लगे तो इनका जो मुख्य पेशा था वह थी कृषि और पशुपालन। का जो मुख्य पेशा था वह क्या था? कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन के द्वारा ही ये लोग अपनी जीविका चलाते थे। ठीक है, अब देखिए, कृषि तो ये लोग करते थे। पशुओं में जो इनका सबसे प्रिय पशु गाय थी। पशुओं में सबसे प्रिय पशु जो थी वह थी गाय। गाय को ऋग्वेद में अधन्या कहा गया है, यानी जिसका वध न किया जा सके, जिसका वध किए जाने योग्य नहीं, यानी गाय का वध नहीं करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि गाय के वध करने वाले को, जिसने गाय की हत्या कर दी, उसे मृत्यु दंड का सजा दिया जाता था। जिसने गाय की हत्या कर दी उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। अब इस समय जो कबीले हुआ करते थे, इस समय जो कबीले होते थे और कबीले के जो सरदार हुआ करते थे, यानी प्रमुख हुआ करते थे, यानी शासक, यानी राजा जो हुआ करते थे उस कबीले के, उनका सबसे प्रमुख कार्य क्या था? तो गायों की रक्षा करना। इनका सबसे प्रमुख जो कार्य था वह था गायों की रक्षा करना, क्योंकि इस समय में लोगों के, वैदिक काल में लोगों का सबसे बड़ा जो पूंजी था, जो सबसे अधिक धन था, सबसे बड़ा जो धन था वह था गाय। इसलिए इसे गोधन कहा गया है, इसे गोधन कहा गया है, यानी गाय ही इन लोगों का जो है धन था। इन लोगों का जो धन था वह गाय ही था। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जिसके पास, इस समय लोगों की जो है अमीर और गरीब का जो निर्धारण किया जाता था वह गाय के आधार पर ही किया जाता था। यानी जिसके पास अधिक गाय हैं वह अमीर, और जिसके पास कम गाय हैं वह गरीब हुआ करता था। जिसके पास जितना अधिक गाय है वह उतना अधिक अमीर हुआ करता था। तो इस समय में जो गाय था वह इन लोगों के लिए धन के समान था, इसीलिए इसे गोधन कहा गया है। और इनके कबीले के जो सरदार हुआ करते थे, राजा, उनका प्रमुख कार्य था गायों की रक्षा करना। यदि गाय चोरी हो जाती थी तो उस गाय को वापस लाने के लिए ये लोग युद्ध भी किया करते थे। गाय यदि किसी ने चोरी कर ली तो उस गाय को वापस लाने के लिए ये लोग युद्ध भी किया करते थे। ठीक है, और राजाओं का कार्य था कि गायों की रक्षा करना। गाय यदि खो गई है तो उसे वापस लाना, गाय यदि चोरी हो गई है तो उसे युद्ध करके, उसे जीत करके पुनः वापस लाना। तो ये गाय इन लोगों के लिए इतना प्रिय पशु था। इनका इस समय का गाय जो है इन लोगों का इतना अधिक प्रिय पशु था। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए, इसमें कहा गया है ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में
ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक 10 राज्य युद्ध का चर्चा किया गया है। 10 राज्य युद्ध, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध की चर्चा की गई है। यह 10 राज्य युद्ध क्या था? तो जब आज भारत में प्रवेश कर रहे थे, भारत में ये लोग फैल रहे थे, तो उस समय भारत में भी कुछ कबीले थे जिनके साथ उन्हें युद्ध करना पड़ा। तो भारत में उस समय 10 कबीलों ने एक साथ मिल करके, भारत के 10 कबीलों ने एक साथ मिल करके आर्यों को हरा करके यहाँ से भगाने के प्रयास किया। 10 राजाओं ने एक साथ मिल करके एक ग्रुप बना लिया और इन आर्यों को भगाने का भारत से प्रयास किया। तो इसमें इन 10 राजाओं के साथ जो आर्यों की ओर से युद्ध कर रहे थे वह कौन थे? सुदास, जो आर्यों के एक कबीले के सरदार थे, यानी राजा थे सुदास, जिन्होंने 10 राजाओं के साथ युद्ध किया और विजयी हुए, यानी जीत गए। इसमें आर्यों की जीत हुई और वहीं से आर्यों का इनका जो है अपनी सभ्यता प्रारंभ हुई, या आर्यीकरण भारत का करना प्रारंभ किए। अब देखिए आर्य प्रारंभ हो गया। अब देखिए वैदिक सभ्यता का जो कालखंड था हम लोगों का, वैदिक सभ्यता का जो हमारा कालखंड था वह है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक में, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है सिंधु सभ्यता हम लोगों की कब समाप्त हुई है? 1750, और वैदिक सभ्यता 1500, लगभग 250 साल का। देखिए कोई भी सभ्यता जब समाप्त हो रही हो और कोई नई सभ्यता का जब विकास हो रहा हो, प्रारंभ कोई नई सभ्यता का जब जन्म हो रहा हो, तो उस समय के जो क्षेत्र, उस समय का जो कालखंड होता है वह कालखंड शून्य हो जाता है, क्योंकि उस समय में कोई कार्य नहीं हो पाता है। जब एक सभ्यता समाप्त हो रही हो और दूसरी सभ्यता का प्रारंभ हो रहा हो, दूसरी सभ्यता जन्म ले रही हो, तो उस समय का जो कालखंड होता है, बीच में जो गैपिंग होता है, वह एक तरह से शून्य हो जाता है, ठीक है। तो वही जो शून्य काल जो चला था वह 250 साल का लगभग चला था। उसके बाद हम लोगों का वैदिक काल 1500 ईस्वी में वैदिक काल पूर्ण रूप से वैदिक सभ्यता के लोगों का विकास हो गया था। तो लोगों ने अपनी एक सभ्यता का विकास किया जो कि वैदिक सभ्यता का है। अब देखिए सिंधु सभ्यता जो थी हमारी, वह थी शहरी सभ्यता, यानी नगरीय सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता जो थी एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता जो थी एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्योंकि सिंधु सभ्यता का जो समापन हो गया था, सिंधु सभ्यता समाप्त हो गई थी और लोगों ने पुनः प्रारंभ से जीना प्रारंभ किया, यानी शुरू से प्रारंभ किया। तो जब शुरू से किया तो ये लोगों ने ग्रामीण सभ्यता से अपने आप की शुरुआत की, यानी इस समय की जो सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। चलिए ग्रामीण सभ्यता थी। अब देखिए वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग? तो ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। देखिए ऋग वैदिक काल का जो समय था वह था 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का जो समय था वह था 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का। ऋग वैदिक काल का जो समय था वह 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक का था, और उत्तर वैदिक काल का जो समय था वह 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का समय था। देखिए मेन रूप से वेदों का जो निर्माण किया गया था, वेद जो लिखे गए थे, मुख्य रूप से वेद जो संकलन किया गया था वह ऋग वैदिक काल में ही प्रारंभ किया गया था। क्योंकि इसी समय में वेद लिखे गए थे, तो प्रारंभिक वेद जो लिखा गया था ऋग्वेद, तो उसी के आधार पर इसका नामकरण कर दिया गया कि ऋग वैदिक काल, ठीक है। और इस समय में यह जो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, यह प्रारंभिक सभ्यता थी, यानी प्रारंभ चल रहा था इसका। इस समय में ये लोग विकास कर ही रही थी, यानी उस समय में ये विकासशील थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इन लोगों का विकास हो चुका था, यानी ये उत्तर वैदिक काल जो था इन लोगों की विकसित सभ्यता थी,
ये कैसी थी, तो इसमें इन लोगों का विकास चल ही रहा था। कोई भी चीज़ इन लोगों ने जो भी प्रारंभ करना था तो ये लोग इसी समय में हर चीज़ को प्रारंभ कर रहे थे। लेकिन जो चीज़ प्रारंभ किया वह आगे चलकर तो वह एक विशाल रूप तो लेगा ही, परमानेंट रूप लेगा ही। तो उत्तर वैदिक काल में इन लोगों का विकास पूर्ण रूप से हो चुका था। ठीक है, तो ये था हम लोग ऋग वैदिक काल यानी वैदिक काल का प्रारंभिक चरण, और उत्तर वैदिक काल यानी इसका पूर्ण रूपेण चरण जो उत्तर वैदिक, इसके बाद जो है वैदिक काल समाप्त होने लगा था। अब देखिए, इस समय में 3 वेदों की रचना ऋग वैदिक काल में की गई थी। 3 वेदों की जो रचना की गई थी ऋग वैदिक काल में की गई थी, जिसे हम लोगों ने पढ़ा था वेद त्रयी। वेद त्रयी में कौन कौन से आते हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों ऋग वैदिक काल में की गई थी। और अथर्ववेद जो है बाद के समय में रचना किया गया था, तो वह जो है उत्तर वैदिक काल में रचना की गई थी। अथर्ववेद की जो रचना है वह उत्तर वैदिक काल में की गई थी, इसीलिए अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो ये ऋग वैदिक काल और ये उत्तर वैदिक काल। अब हम लोग देख लेते हैं इस समय में जो इनका समाज कैसा था, इनका समाज किस तरह का था, इन लोगों ने किस तरह का संगठन बना के रखा था, इन लोगों के प्रमुख देवता कौन कौन थे, इन लोगों के समय प्रमुख यज्ञ अनुष्ठान किस तरह का हुआ करता था, इस सब के बारे में आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, आर्य जो है ना, इनका जो प्रमुख पेय पदार्थ था, प्रमुख पेय पदार्थ यानी पीने का जो प्रमुख पदार्थ था वह क्या था, सोमरस। इनका जो प्रमुख पेय पदार्थ था वह था सोमरस। और इन लोगों के जो मनोरंजन का साधन था, इन लोगों के मनोरंजन का जो साधन था वह क्या था, घुड़सवार। इन लोगों का जो मुख्य मनोरंजन था वह क्या था, संगीत, घुड़सवार, घुड़दौड़ करते थे, रथ दौड़ाते थे, संगीत करते थे। ये सब जो है इन लोगों के मनोरंजन का जो है एक साधन था। यानी घोड़े पर घुड़दौड़, उसके बाद रथ दौड़, संगीत, ये सब इन लोगों के मनोरंजन का साधन था। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे इन लोगों का समाज कैसा था, इन लोगों का की संस्था कैसी थी, किस तरह की ये लोग संस्था बना करके रहते थे, इन लोगों ने के समय किस तरह के यज्ञ आदि अनुष्ठान किए जाते थे, इनके जो प्रमुख देवता थे वह कौन कौन थे, इन लोगों ने किस तरह के साहित्य रचना की, यानी दर्शन शास्त्र, किस तरह कौन कौन सी ग्रंथों की रचना की, तो इस सब के बारे में आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, इन लोगों का समाज जो था, समाज जो इनका था वह था पितृ प्रधान। इन लोगों का जो समाज था वह था पितृ प्रधान समाज था। सिंधु सभ्यता में हमने देखा कि इनका जो समाज था वह मातृसत्तात्मक समाज था, लेकिन वैदिक सभ्यता में इनका जो समाज था वह पितृसत्तात्मक, पितृ प्रधान समाज था। अब देखिए, इस समाज में का सबसे छोटा रूप जो था, छोटा रूप वह क्या था, परिवार। समाज का सबसे छोटा अंग जो था, सबसे छोटा स्वरूप जो था वह था एक परिवार, जिसका कि मुखिया उसका पिता हुआ करता, उस परिवार का जो प्रमुख सदस्य हुआ करता, उस परिवार का जो मुखिया होता था वह उसका पिता हुआ करता था। ठीक है, समाज के साथ था पितृ प्रधान समाज था। छोटा इसका समाज का जो छोटा रूप था वह था परिवार, जिसके मुखिया पिता हुआ करते। ठीक है, अब देखिए, इस समय में स्त्रियों की क्या स्थिति थी। इस समय में स्त्रियों की जो स्थिति थी यह यज्ञ में भाग ले सकती थी, यज्ञ आदि कार्य में भाग ले सकती थी अपने पति के साथ में। ये स्त्रियां भी इस समय में यज्ञ में भाग लेती थी। इन्हें शिक्षा का भी अधिकार दिया गया था, ये लोग शिक्षा भी ग्रहण कर सकती थी, शिक्षा ग्रहण करती भी थी। इस समय अनेकों ऐसी विदुषियां हुई जिन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और क्या कहते हैं, नाम कमाया। लोपामुद्रा, सिक्ता, गार्गी, ये सब जो है इस समय की स्त्रियां थी जिन्हें शिक्षा का भी अधिकार दिया गया था।
और उसके बाद इस समय में जो है पर्दा प्रथा और ना ही बाल विवाह, ये ना ही पर्दा प्रथा का प्रचलन था और ना ही बाल विवाह का प्रचलन इस समय में समाज में, इनके समाज में, वैदिक समाज में ऐसा कोई नहीं था। ठीक है, इनका जो समाज था वह पितृ प्रधान था, जिसका कि छोटा रूप परिवार हुआ करता था, जिसके मुखिया पिता होते थे। इस समय में स्त्रियों को यज्ञ आदि में भाग लेने का अधिकार दिया गया था, इन्हें शिक्षा का भी अधिकार था स्त्रियों को। इस समय में ना तो पर्दा प्रथा का प्रचलन था और ना ही बाल विवाह का प्रचलन था। अब देखिए, इस समाज में 4 तरह के लोग रहते थे। इस समाज में 4 वर्ण के लोग रहते थे, जिसे चतुर्वर्ण कहा गया है। कौन कौन से लोग रहते थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका जो समाज था वह 4 वर्णों में विभाजित था, यानी 4 भागों में बटा हुआ था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मणों को रखा गया था, उसके बाद क्षत्रियों को स्थान दिया गया था, उसके बाद वैश्य को स्थान दिया गया था और उसके बाद जो स्थान दिया गया था सबसे नीचे शूद्र को स्थान दिया गया था। इसमें कहा गया है ऋग्वेद में कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ है, क्षत्रिय ब्रह्मा की उनकी बाहु से, यानी उनके हाथों बाहु से उत्पन्न हुआ है, वैश्य जो है उनकी जंघा से उत्पन्न हुआ है और शूद्र जो है उनके पैरों से उत्पन्न हुआ है। ऐसा ऋग्वेद में कहा गया है। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो है इस समय जो जाति का निर्धारण था, इस समय में जाति का जो निर्धारण किया जाता था कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है और कौन शूद्र है, इसका जो निर्धारण किया जाता था वह व्यवसाय के आधार पर किया जाता था। इसका जो निर्धारण किया जाता था वह व्यवसाय के आधार पर किया जाता था। यानी ब्राह्मण का उस समय जो कार्य था वह था यज्ञ आदि पूजा पाठ करवाना, शिक्षा ग्रहण करना और शिक्षा बांटना। यह जो कार्य था वह ब्राह्मणों का था। क्षत्रियों का क्या था कि समाज की रक्षा करने का कार्य जो है क्षत्रियों का था। वैश्य का क्या काम था कि लोगों को समाज के लिए, गांव के लिए अनाज जुटाना, व्यवसाय करना, ये जो कार्य दिया गया था वैश्यों को कार्य दिया गया था। और शूद्र को क्या कार्य दिया गया था कि सेवा करना, इन सभी लोगों की सेवा करना। ब्राह्मण जो शिक्षा दे रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान करा रहे हैं, उनकी सेवा करना। क्षत्रियों जो कि समाज की रक्षा कर रहे हैं उनकी सेवा करना। वैश्य जो कि समाज के लिए व्यवसाय कर रहे हैं उनकी रक्षा करना, उनकी सेवा करना। ये जो कार्य दिए गए थे ये शूद्रों के कार्य, शूद्र को ये कार्य दिए थे। ब्राह्मण का कार्य था पढ़ना और पढ़ाना, क्षत्रियों की रक्षा। इस समय जो जाति का निर्धारण हुआ व्यवसाय का है, यानी कोई व्यक्ति यदि पढ़ ले, अच्छा से पढ़ ले, कोई व्यक्ति अगर पढ़ लिख के बड़ा विद्वान हो जाए और वह यदि पढ़ाने लगे लोगों को, तो उस समय वह ब्राह्मण हो जाता था। जो व्यक्ति पढ़ाने का कार्य प्रारंभ कर दे, लोगों को शिक्षा देने लगे, वह ब्राह्मण होता था। जिसकी इच्छा है हम रक्षा करें समाज की, जो समाज की रक्षा करने लगता था वह क्षत्रिय कहलाता था। जिसकी इच्छा थी व्यवसाय करने की और वह व्यवसाय करता था तो उसे वैश्य कहा दिया जाता था, वैश्य कहा जाता था। और जिसकी इच्छा थी हम इन सभी की सेवा करें, लोगों की सेवा करें, तो उन्हें शूद्र कहा जाता था। यानी जो जिस तरह का कार्य करते थे उन्हें उस तरह की जाति दी जाती थी। लेकिन ये जो है उत्तर वैदिक काल आते आते ये जो व्यवस्था थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह जन्म के आधार पर हो गई। यह जन्म के आधार पर हो गया। इस समय ऋग वैदिक काल में जो ये था, कहा जाता था कि जो जिस तरह का कार्य करेगा उसे उस तरह की जाति में रखा जाएगा। इसमें क्या होता था कि एक ही परिवार से 2-2, 3-3 जातियां निकल जाती थी। कोई किसी परिवार में यदि 4 लोग हैं, कोई यदि पढ़ा रहा है, शिक्षा दे रहा है, तो वह ब्राह्मण कहला जाता था। उसी परिवार में कोई और एक यदि क्षत्रिय है, यानी रक्षा कर रहा है समाज की, तो वह क्षत्रिय कहला जाता था। कोई व्यवसाय बिजनेस कर रहा है तो वह वैश्य कहला जाता था। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल में जो जाति का निर्धारण किया जाता था वह व्यवसाय क्या, जो जिस तरह का कार्य करता था उसे उस तरह की जाति से संबोधित किया जाता था।
लेकिन ये जो है प्रथा आगे जाकर के उत्तर वैदिक काल में जन्म के स्थान पर हो गया। यानी अब जो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, जो ब्राह्मण है उसके वंश में ही उसके पुत्र और पुत्रियां उसके जो परिवार में होंगे वही, उससे जो जन्म लेगा वही ब्राह्मण कहलाएगा। क्षत्रिय जो कि समाज के जो क्षत्रिय है उससे जो जन्म लेगा अब वही क्षत्रिय कहलाएगा, ना कि कोई और अब क्षत्रिय नहीं बन सकता है। वैसे जो अब बिजनेस करेगा वह वैसे ही कहलाएगा, उसके परिवार में जो भी होगा वह वैसे ही कहलाएगा। शूद्र जो सेवा कर रहे हैं और उनके परिवार में उनका यदि कोई पुत्र होता है या पुत्री होती है तो वह भी अब शूद्र ही कहलाएगी। अब जो जिस जाति में जन्म लेगा, जैसे किसी ने जो शूद्र के जन्म के घर में जन्म ले लिया तो वह अब ब्राह्मण नहीं बन सकता है, या किसी ने कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है तो वह अब क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र नहीं बनेगा, वह अब ब्राह्मण ही कहलाएगा। यानी कि अब कोई और जाति जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय में और वैश्य में शूद्र में इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। क्षत्रिय ना ही ब्राह्मण बन सकते हैं, ना ही वैश्य क्षत्रिय बन सकता है और ब्राह्मण बन सकता है, और ना ही शूद्र जो है वैश्य या क्षत्रिय या ब्राह्मण कोई भी जाति में आ सकते हैं। अब जो जिस जाति में जन्म लेगा उसी जाति का कहला वही उसकी जाति होगी। यानी अब जो जाति व्यवस्था थी वह जन्म के आधार पर हो गई। तो ये था इनका वैदिक काल का समाज। वैदिक काल के समाज में इसी तरह की व्यवस्था थी। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं इन लोगों की संस्था कैसी थी। इन लोगों ने किस तरह की संस्था बना के रखा था, जिसके कारण इन लोगों के पास किस तरह की संस्था बनाए हुए थे। तो इन लोगों ने 3 तरह की संस्था बनाया था। कैसी? सभा, समिति और विदथ। ये 3 प्रकार की संस्था इन लोगों ने बनाया था। अब देखिए, सभा में कैसे लोगों को उपस्थित किया जाता था, तो ये संभ्रांत लोगों का संगठन था। इसमें संभ्रांत लोग उपस्थित होते थे, यानी जो अनुशासित थे, जो शिक्षित थे, जो उच्च कोटि के लोग थे, यानी जो शिक्षित थे, अनुशासित थे, ऐसे लोगों को इस सभा में बुलाया जाता था। ऐसे लोगों को सभा में बैठने की अनुमति दी जाती थी। समिति में क्या था, तो सामान्य लोगों को बैठने की अनुमति थी। इसमें सामान्य लोगों को उपस्थित होने का भी अधिकार था। इसमें जितने भी लोग हैं, हमारे यहाँ जितने भी सामान्य उच्च हो या निम्न कोटि के हो, जो भी हैं सभी लोगों को समिति में शामिल होने का अधिकार दिया गया। विदथ में क्या था कि स्त्रियों को भी शामिल होने का अधिकार दिया गया था। विदथ में सामान्य लोग भी उपस्थित हो सकते थे, लोगों के साथ साथ पुरुषों के साथ साथ इसमें स्त्रियां भी उपस्थित हो सकती थी। सभा में शिक्षित एवं अनुशासित लोगों, जो संभ्रांत लोग थे, वैसे लोगों को सभा में उपस्थित किया जाता था। समिति में सामान्य लोग, संभ्रांत के साथ साथ समिति में सब सामान्य लोगों को भी उपस्थित होने का अधिकार दिया गया था। और विदथ में लोगों के साथ साथ पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी सम्मिलित होने का अधिकार दिया गया था। अब देखिए, सभा और समिति ये दोनों जो है, ये शासक को यानी राजा को, उस समय के में राजा को सभा और समिति जो है सलाह देने का कार्य करती थी। सभा और समिति के द्वारा राजा को सलाह दिया जाता था। कैसी तरह से, तो सभा में जो उपस्थित होते थे संभ्रांत लोग, इन लोगों के द्वारा जो सलाह दी जाती थी कि समाज में किस तरह का नियम बनाना चाहिए, किस तरह का नियम होना चाहिए, किस तरह के कानून व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरह की सजा की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब जो है सभा में संभ्रांत लोगों के द्वारा बताया जाता था, राजा को सलाह दिया जाता था। समिति में सामान्य लोगों को भी उपस्थित होने का अधिकार था। इसमें सामान्य लोग अपने गांव की, अपने समाज की समस्याओं को अपने राजा के सामने रखते थे। इसमें क्या था, जो सामान्य लोग भी इसमें उपस्थित होते थे तो वो राजा के सामने अपने गांव की, अपने समाज की समस्याओं को राजा के सामने रखते थे, जिससे कि राजा से अनुरोध किया जाता था कि आप इस समस्या के समाधान हेतु कोई उपाय करें। और यदि इनके पास कोई उपाय हो तो वो भी राजा मांगते थे कि यदि इस समस्या से को संभालने के लिए, समस्या से निकलने के लिए यदि आप लोगों के पास भी कोई उपाय है तो आप राजा को उसके लिए सलाह दे सकते हैं। तो सभा और समिति जो थी यह राजा को सलाह देने के लिए बनाई गई थी। तो 3 तरह की संस्था थी, सभा, समिति और विदथ।
सभा संभ्रांत लोगों की, समिति सामान्य लोगों की, विदत इसमें स्त्रियों को भी शामिल किया गया था, स्त्रियां भी इसमें सम्मिलित हो सकती थी। तो आज हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी ली, इसमें इसके समाज के बारे में, किस तरह से आर्य भारत में आए, इनकी संस्था किस तरह से थी। अब जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वह इनके बारे में यज्ञ किस तरह का यज्ञ किया करते थे, उसके बाद देवताओं के बारे में, इनके कई सारे देवताओं थे, किन किन देवताओं को पूजा जाता था, इन देवताओं के बारे में। उसके बाद इनके दर्शन शास्त्र, यानी किस तरह के इन लोगों ने दर्शन शास्त्र पर कई पुस्तकें इस समय में लिखी गई, जैसे पतंजलि के द्वारा लिखा गया योग दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, चारवाक के द्वारा कई सारे दर्शन लिखे गए। तो इन सभी के बारे में अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हम लोग इसे इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह समझ में आया होगा, पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि, और यदि आप लोगों को कोई समस्या हो, किसी भी टॉपिक को समझने में कोई समस्या हो तो आप लोग हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या समस्या आ रही है, हम उसे और भी बेहतर ढंग से आपको समझाने का प्रयास करें। धन्यवाद।